कैसे देखा होगा उन्होंने? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह, बहुत मुश्किल है। चलो छोड़ो। सलाम दोस्तों, सोचिए इस प्रोग्राम में आपकी होस्ट कैप्टन सारा की तरफ से आप सबको क्रिसमस की हजारों खुशियां मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, अब तक तो आपने क्रिसमस के लिए अपने घरों और चर्चेस को भी सजा लिया होगा, बल्कि ये तक सोच लिया होगा कि किसको क्या तोहफा देना है। दोस्तों, मैंने भी क्रिसमस की कुछ तैयारियां की हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना? ओह, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद ही बोले जा रही हूँ। आज मैं किसी मेहमान को नहीं बुला रही। आज सच दोस्त प्रोग्राम में कोई मेहमान आने भी वाला है या नहीं, तो आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। और ये रहे हमारे आज के गेस्ट। आदाब मोहतरमा। आदाब, और आप सबको सच दोस्त प्रोग्राम में खुशामदीद। जी कैप्टन, ये हाथ आपके लिए। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है आपको तोहफा देना बहुत पसंद है। कैप्टन, क्रिसमस का मौका हो तो गिफ्ट तो लाजमी है। जी जी, ऐसा ही है। इसीलिए तो जब यीशु मसीह पैदा हुए तो आप उनके लिए तोहफे लेकर गए, और वो भी बहुत खास। जी हाँ मोहतरमा, यीशु मसीह की तो शान ही निराली है, और ये तोहफे तो उसके आगे कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। कैप्टन, जब हम रास्ते में से आ रहे थे और हमने इर्द गिर्द के लोगों को देखा, क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ थे। जी, और हर तरफ रंगारंग सजावट और रोशनियां जगमगा रही है। ऐसा ही है, मगर आपके लिए एजाज की बात है, क्योंकि आप दुनिया के पहले क्रिसमस पर, यानी जब यीशु मसीह पैदा हुए, तो आप उनसे मिले और उनको सिजदा कर सके। जी कैप्टन, ये वाकई हमारे लिए एजाज की बात है कि हम उस बादशाह को सजदा कर सके। वाह, और बाइबल बताती है कि आपने एक लंबा सफर तय किया यीशु मसीह से मिलने के लिए। जी कैप्टन, हमें आने में काफी वक्त लग गया। ओके, तो आप मुझे बताएं कि आपको पूरब का मजूसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम पूरब से आए थे और इल्मे नजूम यानी सितारों का इल्म रखते थे, और हमारे इल्म के मुताबिक किसी भी बड़ी हस्ती की पैदाइश का ऐलान सितारे करते थे। अच्छा, वो कैसे? जब दो या दो से ज्यादा सितारे एक ही बुर्ज के नीचे जमा होते तो वो किसी अजीम और बड़ी हस्ती की पैदाइश का निशान समझा जाता था, और जब यीशु पैदा हुआ तो ऐसा ही हुआ। अरे वाह, ये तो कमाल की बात बताई आपने। और कैप्टन, आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि वो सितारा इसलिए भी खास था क्योंकि वो बाकी सब सितारों से बड़ा और रोशन था, और उस वक्त के नजूमियों के लिए ये सितारा एक बड़े बादशाह की पैदाइश का पैगाम था। अरे वाह, ये तो सच में हैरानकुन बात है। लेकिन मैं अभी भी ये समझ नहीं पाई कि आपने महज एक सितारा देखा और मसीह को देखने चल पड़े। जी कैप्टन, हमें मसीह की आमद के बारे में यहूदी पेशनगोई का पता था, और उस वक्त के दानिश्वर यानी हिकमत वाले किसी बड़ी हस्ती के मुंतज़िर थे। बहुत खूब, तो फिर क्या किया आपने? फिर हम मिलकर बादशाह की तलाश में निकले और आखिरकार यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के महल में जा पहुंचे। हेरोदिस बादशाह के महल में? जी कैप्टन, क्योंकि हम सितारे की रहनुमाई में सफ़र कर रहे थे, और जब हम बैतलहम पहुंचे तो हमने सोचा यहाँ तो हेरोदिस बादशाह की हुकूमत है, और अगर बादशाह पैदा हुआ तो ज़रूर वही मिलेगा। और फिर? मगर हेरोदिस के महल में पहुंचकर हमें पता चला कि वो तो खुद भी बादशाह की पैदाइश से बेखबर था, और चाहता था कि जब हमें पता चले कि मसीह कहाँ है तो उसको भी आकर बताए, ताकि वो भी उसे सजदा कर सके। और फिर? तो जैसे ही हम हेरोदिस बादशाह के महल से निकले और वो सितारा हमें फिर नजर आया और एक घर पर जाकर ठहर गया। तब हम जान गए कि वो बच्चा यहीं पर है, और हम निहायत खुश हुए और जल्दी से तोहफे लेकर घर में दाखिल हुए, और उस बच्चे यीशु को उसकी माँ मरियम के पास देखा। उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था? कैप्टन, हम उस वक्त अजीब सी खुशी और जोश से भर गए। हमने फौरन अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर यीशु के आगे पेश किया।
और उसे झुककर सजदा किया। और जैसा फरिश्ते ने हमें हुक्म दिया था, हम दोबारा हेरोदिस के महल नहीं गए। हालेलुया, बेशक यीशु बादशाह ही सिजदों के लायक है। अच्छा तो बताएं, सोना, लुबान और मुर आपने यीशु मसीह को तोहफे में क्यों दिए? मोहतरमा, मैंने यीशु को सोना इसलिए पेश किया क्योंकि वो बादशाह है और हमेशा बादशाही करेगा। आमीन। और लुबान? मैंने लुबान इसीलिए पेश किया जो यीशु की बेगुनाह जिंदगी और सरदार काहिन होने की तरफ इशारा करता है। और मुर? जो यीशु के इस दुनिया में आने के मकसद और तमाम दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर उठाना और कुर्बान होने को जाहिर करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपने तो इन तोहफों के जरिए से यीशु मसीह को हकीकी बादशाह, सरदार काहिन और मुनज्जी होने का ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और इस नज़ारे को अपने लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। ये सच में एक बादशाह की ही पैदाइश है। तो आप क्रिसमस के इस मौका पर हमारे देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? इस क्रिसमस के मौका पर हम सब की तरफ से ये पैगाम है, और जो अक्लमंद हैं उन्हें निजात दहिंदे की ज़रूरत है और वो उसे तलाश करते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने, और आप सबका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन, आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी। जी तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के एपिसोड के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी। प्यारे दोस्तों, जैसा इन मजूसियों ने यीशु मसीह के आगे सिजदा करके उसकी तमजीद करके उन्हें वो इज्जत दी जिसके वो लायक थे। दोस्तों, यीशु एक अजीम हस्ती नहीं जैसा कि बाज लोगों का ख्याल है, बल्कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। और जिस तरह मजूसियों ने खुदा की हदायत पाकर और वापस ना जाने का इरादा किया, बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो यीशु मसीह से मिलते हैं वो वापस अपने गुनाह की राहों पर नहीं जाते, बल्कि उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज क्रिसमस के इस मौका पर अपना और दूसरों का ख्याल रखें। आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत खुशियाँ मुबारक। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।